एविएशन इंडस्ट्री का गेम बहुत ही टफ होता है, बहुत मुश्किल होता है। बहुत ही ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होने के साथ साथ ये इंडस्ट्री एक्चुअली में बहुत सारे एविएशन लॉज के थ्रू कंट्रोल्ड होती है। हाई टैक्सेस देने पड़ते हैं, उसके साथ साथ स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं इनको चलाने के लिए, और लो मार्जिन्स भी होते हैं एयरलाइन इंडस्ट्री में। अब ऐसी हालातों में प्रॉफिट कमाना काफ़ी मुश्किल होता है और ये इंडस्ट्री बिल्कुल भी आसान नहीं होती। तो जहाँ पे ज़्यादातर एयरलाइन कंपनीज डूबने को हो रही है, वहीं पे एक एयरलाइन कंपनी है जो एक्चुअली में अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, वो है इंडिगो एयरलाइंस। इंडिगो का बिजनेस मॉडल आखिर क्या है और क्या रीज़न है कि ये लोग इतने प्रॉफिटेबल है। दोस्तों, इंडिगो एयरलाइंस की शुरुआत हुई थी 2006 में। इसके फाउंडर्स है, पहले हैं मिस्टर राहुल भाटिया जो कि एमडी रह चुके हैं इंटर ग्लोब के, और दूसरे हैं मिस्टर राकेश गंगवाल जो कि सीईओ रह चुके हैं यूएस एयरवेज ग्रुप के। आज इंडिगो के पास 41.3% मार्केट शेयर है और इंडिया की सबसे लार्जेस्ट एयरलाइन कंपनी है। तो पहली चीज़ है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, यानी कि आगे की सोच के चलना। इन लोगों को 2004 के अंदर ही एविएशन लाइसेंस मिल गया था, लेकिन इन लोगों ने पहला प्लेन उड़ाया 2006 में। इसी को हम कहते हैं फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, यानी दूर की सोचना, प्लानिंग बिफोर एग्जीक्यूशन। इंडिगो एयरलाइंस लो फेयर कैरियर है। एयरलाइन में लोग इसलिए ट्रैवल नहीं करते क्योंकि उनको लग्जरी चाहिए, बल्कि इसलिए करते हैं ताकि वो लोग टाइम पे पहुंच पाए। और ज़्यादातर लोग एयरलाइंस इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि वो बहुत महंगी होती है। तो अब इसका मतलब ये है कि हियर द अनहर्ड थिंग्स ऑफ योर कस्टमर, जो वो बोल नहीं रहा है ना, आप उस चीज़ को सेंस कर लो। इससे इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट किया। इनको पहले इन्होंने अपने रूट्स के ऊपर फोकस किया और उसके बाद फ्रूट्स के ऊपर, यानी जो प्रॉफिट है उस पर फोकस किया, और इसी के चलते इन्होंने ऑपरेशनल एक्सीलेंस भी क्रिएट किया। अगला पॉइंट है कॉस्ट मैनेजमेंट। इनके लिए अपनी कॉस्ट को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है, और स्पेशली जब आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हो जो बहुत कैपिटल इंटेंसिव है, तो सारी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना एक नेसेसिटी बन जाता है। एयरलाइन इंडस्ट्रीज़ के लिए 50% तो सिर्फ फ्यूल का कॉस्ट होता है। इसको ठीक किया इन्होंने सेल एंड लीज मॉडल का यूज़ करके। कंपनीज सेल एंड लीज मॉडल में 4 या 5% अपफ्रंट पे बल्क बाय कर लेती है प्लेन्स को, फिर उन प्लेन्स को लेसर कंपनी को बेच देती है, और फिर लेसर कंपनी से उन प्लेन्स को लीज आउट कर लेती है। इससे क्या होता है, उनको कम पैसा देना पड़ता है। 2005 के अंदर एयरबस को इंडिगो ने 100 एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर दिया, और इसी के चलते इनको अच्छे नेगोशिएशंस मिल गए जिसमें इसको कम पैसा देना पड़ा। अब लेस मेंटेनेंस कॉस्ट लगती है जब प्लेन्स नए होते हैं, ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होते हैं, और इसी के चलते ये लोग 2009 से प्रॉफिटेबल भी है। अगला पॉइंट है स्टैंडर्डाइजेशन। इसका मतलब है स्टैंडर्ड सेट करना। जी हाँ, बाकी एयरलाइंस और इंडिगो एयरलाइंस के बीच में ना ये बहुत बड़ा फ़र्क है। बाकी एयरलाइंस के पास अलग अलग तरह के अलग अलग मॉडल्स के प्लेन हैं, और इसकी वजह से इन्हें दिक्कत ये आती है कि ये लोग स्टैंडर्ड सेट नहीं कर पाते क्योंकि सारे प्लेन्स अलग है। जॉब रोटेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि सबको सारे प्लेन्स की जानकारी नहीं है। हायरिंग और ट्रेनिंग का खर्चा भी बढ़ जाता है। इंडिगो एयरलाइंस के पास सारे प्लेन्स A320 के हैं। इसकी वजह से इन लोगों को सारे के सारे प्लेन्स के लिए SOPs मिल जाते हैं, और एग्जीक्यूशन में भी इनको बहुत हेल्प मिलती है। इसकी वजह से ये लोग बहुत आराम से जॉब रोटेशन भी कर पाते हैं, और ये लोग ट्रेनिंग और हायरिंग में बहुत पैसा बचा लेते हैं। दोस्तों, एयरलाइन बिजनेस बहुत ज़्यादा केयर और कॉशन से चलने वाला बिजनेस है। यहाँ पे लिमिटेड रिस्क एपेटाइट होती है, आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं उठा सकते हो। अब इन लोगों ने ध्यान रखा कि लो कॉस्ट और लो फेयर सर्विस प्लस एक अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस देना, इन दो चीज़ों पे जब इंडिगो ने ध्यान दिया तो वो लोग अपने बिजनेस को बहुत जल्दी स्केल अप कर पाए। एक चीज़ का ध्यान रखना, एक्सपैंड विद इन योर रिस्क एपेटाइट। जितनी क्षमता हो उतना ही एक्सपैंड करो। इसको समझ जाते हैं जो लोग, वो बिजनेस में एक्सेल कर जाते हैं, और जो नहीं समझते वो जल्दी जल्दी डूब जाते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट है एसेट मैनेजमेंट, मतलब कि अपनी एसेट्स का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना। एक एयरलाइन बिजनेस के अंदर क्या एसेट्स होते हैं? पहला होता है कि आपके पास अच्छे एयरक्राफ्ट्स होने चाहिए, और दूसरा होता है कि आपके पास बहुत अच्छी मैन पावर होनी चाहिए। इन लोगों ने हाई पावर्ड एयरक्राफ्ट्स खरीदे। इन लोगों ने एयरबस A320 नियो खरीदे। नियो का मतलब क्या होता है? न्यू इंजन ऑप्टिमाइजेशंस। ये प्लेन्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अब इन प्लेन्स की खासियत ये है कि ये लोग 12 से 15% फ्यूल एफिशिएंट होते हैं, मतलब पैसा बचता है। अब इन प्लेन्स में इतनी ज़्यादा हाई पावर कैपेसिटी होती है जिसके चलते इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम आती है, और कंपनी का फिर से पैसा बचता है। 200 न्यू प्लेन्स का इन लोगों ने ऑर्डर दिया, और उसके बाद इन लोगों ने बहुत अच्छी मैन पावर को भी हायर किया,
क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है। जब आप एक अच्छी मैन पावर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो वो मैन पावर आपको धीरे धीरे अच्छे अच्छे कस्टमर्स ला के देती है और लॉयल कस्टमर्स ला के देती है। इन लोगों ने 2015 के अंदर अपना 3000 करोड़ रुपए का आईपीओ लॉन्च किया, जो कि बहुत जल्दी पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया। इन लोगों ने ना तो गलत एक्विजिशंस करे जैसे किंगफिशर ने किए थे, और ना ही इन लोगों ने गलत एसेट्स खरीदे जैसे जेट एयरवेज ने किया था। तो आगे बढ़ जाते हैं ऑपरेशनल एक्सीलेंस की तरफ। इसका मतलब क्या है? देखो, जब आप किसी चीज़ को मेजर कर पाते हो ना, तभी आप उस चीज़ को धीरे धीरे कंट्रोल कर सकते हो। और जब आप उस चीज़ के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेते हो, तो आप उस चीज़ को इम्प्रूव करना शुरू कर देते हो। जब उसको इम्प्रूव कर देते हो, तो वो चीज़ रेप्लिकेट होना आसान हो जाता है। रेप्लिकेशन से आता है आपका स्केलेबिलिटी। इन लोगों ने अपनी सर्विसेज बहुत लिमिटेड रखी, लेकिन कस्टमर सेंट्रिक रखी। आप खुद बताओ, लोग प्लेन में क्यों ट्रैवल करना पसंद करते हैं? क्योंकि लोगों को अपना टाइम बचाना होता है और अपनी डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचना होता है। इन लोगों ने अपनी सर्विसेज के अंदर सबसे पहली चीज़ तो कोई भी एडिशनल लॉन्च एक्सेस नहीं दिया जैसे बाकी एयरलाइंस देती है। इन लोगों ने कोई भी इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट नहीं दे रखा अपने लोगों को। उसके बाद ये लोग कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री मील्स प्रोवाइड नहीं करते अपनी फ़्लाइट्स में, और सारे के सारे प्रॉफिटेबल रूट्स पे ही अपने प्लेन उड़ाते हैं। 6 मिनट के अंदर डिस्पर्स कर देते हैं और 30 मिनट में रीफ्लाई कर देते हैं प्लेन को। इनका एक प्लेन कम से कम एक दिन में 12 घंटे उड़ता है। फीमेल क्रू रखा हुआ है क्योंकि फीमेल क्रू को अकोमोडेशन में पैसे बचते हैं, और इनका फोकस है टाइमली फ्लाइट्स को उड़ाना। अब ये सारी चीज़ों पे फोकस करके इन लोगों ने अपना ऑपरेशनल एक्सीलेंस क्रिएट किया। देखो यार, बिजनेस के अंदर अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं और ये बिजनेस का रूल है, लेकिन ज़रूरी है कि आप प्रॉफिटेबिलिटी का ध्यान रखो, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी से ही आप बिजनेस को सस्टेन कर पाते हो, और इसी के चलते एक सक्सेसफुल बिजनेस भी क्रिएट होता है। संपूर्ण ईवी सैल्यूट करता है हर उन सामाजिक उद्यमियों को जिनका उद्देश्य सिर्फ अपने लिए व्यापार करना नहीं, बल्कि अपने व्यापार की मदद से पूरे समाज में सामाजिक बदलाव लाना है। जय हिंद।